12 संभाग हैं जिसमें 50 से ज्यादा जिले हैं। उन जिलों में 7 करोड़ से अधिक आबादी रहती है। अब 7 करोड़ लोगों के मतों का सही उपयोग हो सके, इसके लिए हर एक अंचल के चुनावी गणित के साथ उस क्षेत्र में चुनावी हवा के शोर है, ये बताने हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। नमस्कार, मैं रिद्धिया, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। इस रिपोर्ट में बात होगी प्रदेश के एक ऐसे क्षेत्र की जिसको मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी माना जाता है। वो क्षेत्र है मालवा निवाड़। किसानों, व्यापारियों और आदिवासियों से भरे क्षेत्र के तहत 15 जिले आते हैं और प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 66 सीट इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। यह कुल सीटों का करीब 28% है। इस बात से ही समझा जा सकता है कि यहाँ से अब तक 6 मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। मालवा निवाड़ अंचल के तहत इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, आगर मालवा और शाजापुर जिले पड़ते हैं। इस अंचल में सबसे अधिक सीट वाला जिला है इंदौर, जहां 9 विधानसभा सीटें आती हैं। फिर उज्जैन और धार जिले आते हैं जहां 7 सीटें आती हैं। इसके अलावा खरगोन में 6 तो रतलाम और देवास में 5 सीटें पड़ती हैं। शेष जिलों में 2 से लेकर 4 सीटें आती हैं। मालवा निवाड़ अंचल के पिछले कुछ राजनीतिक परिणामों को देखें तो यह साबित होता है कि यहाँ पर चुनाव जीतने वाले दल को राजधानी भोपाल में सरकार बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि साल 2018 में जब कांग्रेस को जीत मिली थी तब मालवा निवाड़ क्षेत्र ने ही पार्टी का बनवास खत्म किया था। इस क्षेत्र में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव में 66 सीट वाले मालवा निवाड़ अंचल से कांग्रेस के खाते में 35 सीटें गई थी, तो बीजेपी को 28 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यहाँ से 35 सीट जीतने वाली कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला, जबकि चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली और वह बहुमत से महज 2 सीटें दूर रह गई थी। 2020 में सत्ता पलट होने के बाद फिलहाल बीजेपी के पास मालवा निवाड़ में 33 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के क्षेत्र की अहमियत का अंदाजा है, इसलिए दोनों ही पार्टी यहाँ के लोगों का दिल जीतने में लगी हुई हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब इस बार जो ओपिनियन पोल अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। पहले बात एबीपी के सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल की करें तो निवाड़ में कुल 28 सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस को 14 से 18 सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। एबीपी के मालवा रीजन के सर्वे को देखें तो यहाँ कुल 45 सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी को 26 से 30 सीटें, कांग्रेस को 15 से 19 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं टाइम्स नाउ नव भारत के ओपिनियन पोल की माने तो मालवा निवाड़ अंचल में 66 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 43 से 47 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इस ओपिनियन पोल में बीजेपी फिर पिछड़ गई है, जिसमें उसे 22 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। जी न्यूज के सर्वे की कहानी क्या है, आइए देखते हैं। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक मालवा में 53 सीटें हैं, जिस पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। जी हां, बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 23 से 25 सीटें और अन्य को फिर से 1 सीट पर संतोष करना पड़ रहा है। जी न्यूज के सर्वे की माने तो निवाड़ में 18 सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस जीतती दिख रही है। कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिल रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। ये आंकड़ा दोनों पार्टियों के बीच एक बड़ा अंतर दिखा रहा है, वहीं अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगर इन ओपिनियन पोल के एक एवरेज वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 43% और अन्य को 11% वोट शेयर मिल रहा है, जो दिखा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कितनी कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी ने मालवा निवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में कड़ी मेहनत की है। बीजेपी जहां एक और अपने निचले स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं विरोधियों के बीच गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इस बात का फायदा उठाकर क्षेत्र पर फोकस बनाए हुए है। अब 66 सीट वाले इस अंचल पर अलग अलग सर्वे सामने आ रहे हैं और पार्टी के द्वारा अलग अलग तरीके के दावे ठोके जा रहे हैं। अब बस इंतजार 17 नवंबर का है, जिसके बाद फैसला हो जाएगा कि सूबे की सत्ता पर किसका राज है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।